जय श्री राम। दोस्तों, आई लव माई इंडिया। अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म से प्रेम करो। अपने माता पिता से, अपनी संतान से, अपनी पत्नी से, अपने बीवी बच्चों से, सबसे प्रेम करो। दोस्तों, और कोई काम नहीं आएगा। यह है तो हम हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि 2026 आखिर क्यों बढ़ गया तनाव? तनाव में वृद्धि, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि। देश हो या विदेश हो, कहीं भी रह रहे हो, जो मैंने बोला है, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि, देश हो या विदेश। नौकरी में तनाव, शारीरिक पीड़ा, संतान की चिंता, संतान की चिंता में वृद्धि। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मेष राशि के लोगों, आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं और मंगलदेव 23 फरवरी 2026 को आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में राहुदेव के साथ जाकर के विराजमान हो गए। राहुदेव के साथ जाकर के विराजमान होना, यह स्थिति बढ़िया नहीं थी। ऐसा क्यों? राहुदेव और मंगलदेव दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं। घर किसका? शनिदेव का। शनिदेव और मंगलदेव आपस में मित्र नहीं हैं, जबकि राहुदेव और शनिदेव आपस में मित्र हैं। इस भाव में दोनों के साथ बैठते ही, दोनों कौन? राहुदेव और मंगलदेव, एक अंगारक दोष हो गया। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह। ये कुछ नहीं करते हैं, सब आप ही से करवाते हैं। आपके यहां प्रभाव दिखाते हैं, जिसके कारण आप गलत निर्णय या क्रोध में या भावुकता में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके कारण ये सब कुछ उल्टा सुल्टा करवा देते हैं। और यहां पर आने पर मेष राशि के लोगों के मन में एक चाहत बढ़ा दी। क्या? मेरे को ज्यादा चाहिए। ज्यादा के चक्कर में कुछ भी करवाने के लिए स्थितियों का निर्माण करते हैं, और ऐसा हुआ तो चाहत बढ़ाते हैं। आप लोगों के नौकरी के क्षेत्र में भी ज्यादा के चक्कर में चाहत बढ़ाने का आप लोगों ने महसूस किया होगा। किसी के कम, किसी के ज्यादा। लेकिन यह शब्द क्यों आया, किसी के कम किसी के ज्यादा? आपकी कुंडली में राहुदेव और मंगलदेव की डिग्रियों पे डिपेंड है, उसके आधार पे ही इनके परिणाम आते हैं। पावरफुल है, ज्यादा लालसा बढ़ेगी। कमजोर है, लालसा कम रहेगी। ठीक ठीक है तो भी लालसा तो रहेगी। ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। और यह सब कुछ बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगा कि येन केन प्रकारेण पैसा बढ़ाना है। ऐसा क्यों? एक लंबे समय से आर्थिक मामलों में जो पैसा बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ पाया। प्लानिंग थी, फ्लॉप होती रही। तो दूसरी बात, नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान क्यों? क्योंकि नौकरी के क्षेत्र के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी है। 10वां भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होता है, 11वां भाव लाभ का होता है। तो लाभ के भाव में मंगलदेव के जाने पर, राहुदेव के साथ बैठने पर आपकी चाहत बढ़ गई। लेकिन पैसा कहां से आएगा?
या तो पैसा आएगा व्यापार से, या आएगा नौकरी से, या कोई दूसरा धंधा हो तो वहीं से आएगा पैसा, तीसरी जगह तो आने से रहा। इसमें चाहत बढ़ गई, तो नौकरी के क्षेत्र में चाहत बढ़ा करके तनाव दे दिया। कैसा तनाव? तनाव क्यों दे दिया? नौकरी के भाव के स्वामी शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में, जो विदेश का होता है, जो अप्रत्याशित खर्चों का होता है, इस भाव में शनिदेव के बैठने से जो विदेश में लोग रह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 12वें भाव से 12वां मंगल, 12वां राहु और दोनों की युति, ऐसी स्थिति में दोनों ही जगह के परिणाम खराब और खतरनाक होने के सिम्टम्स पैदा हो गए, जिसके कारण आप देश में हैं तो भी खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई, और विदेश में हैं तो भी खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि के सिम्टम्स बन गए। इसके अलावा मन में बेचैनी हो गई, उद्वेगना बढ़ गई, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, एक मन में भय जैसी स्थिति का निर्माण हो गया। और यहां पर बहुत सारे लोग राम श्याम दंड भेद कैसे भी पैसे प्राप्त करने के तरीके ढूंढने लगे। भाई गलत मत समझना, मैं वही बोलूंगा जो दिखता है, माफी चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया, और इस स्थिति का प्रभाव कहां पे आया? स्वामी कहां के? मंगलदेव आपके लगन भाव के, मेष राशि के, जिसके कारण मानसिक तनाव में, शारीरिक पीड़ा में, सोचने समझने की स्थिति में, निर्णय लेने की स्थिति में, क्रोध आने में, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होने में, जैसे में आपके वृद्धि हुई। इसके अलावा अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव होने से, अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का होने से, ससुराल का होने से, जादू टोना का होने से, वैज्ञानिक लोगों का होने से, यहां पर भी स्थितियां खराब और खतरनाक बन गई। इतना ही नहीं, यह सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगलदेव 2 अप्रैल 2026 को पधार गए। जैसे ही मंगलदेव बैठे, यहां पर आकर के बैठते ही आप देश में हैं, आप इंडिया में हैं या आउट ऑफ कंट्री में, सभी लोगों के खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि। यहां पे ज्यादा तनाव हुआ, क्या होगा? लेकिन यहां पर खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि। अप्रत्याशित किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ये सब चीजें एक व्यक्ति के लागू हुई, नहीं बोला है मैंने ऐसा। मैं यह कह रहा हूं इनमें से कुछ न कुछ आपके लागू होने का एक सिम्टम्स पैदा हो गया। जहां तक मैं समझता हूं, बहुत सारे मेष राशि के लोगों को 2 अप्रैल 2026 के बाद खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि में हॉस्पिटल का सहारा भी लेने जैसी अवस्था का आभास करने का एक सिस्टम तैयार हो गया। तो 2 अप्रैल के बाद आप अपने आप को देखें। जहां तक मैं समझता हूं, कोई भी इन खर्चों से बच नहीं पाया, क्योंकि खर्चों की नाना प्रकार के स्टाइल है। कैसे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। कहां तक बचोगे? और यह सब कुछ हुआ, चल रहा है और अभी होगा। डरने की जरूरत नहीं है, समझने की है। तो क्या हमेशा बना रहेगा? अभी ऐसा नहीं है, समय सबका आता है। एक बात याद रखें, समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकता है। समस्या वाली स्थिति बन जाती है तो अपने आप को संयम और धैर्य से चलाने का प्रयास करें। समय बदलता है, ज्यादा देर आपको कोई रोक नहीं सकता। चाहे तनाव है चाहे खुशी है, आप उसको, तनाव को भी ज्यादा देर पकड़ के रख नहीं सकते, तो खुशी को भी ज्यादा समय तक पकड़ के नहीं रख सकते। तो यहां पे भी स्थितियां बदलेगी और अच्छी खासी बदलेगी। लेकिन एक बात याद रहे, मेष राशि के लोगों, आपको शनिदेव की 7.5 है। इस 7.5 में थोड़ा संयम और धैर्य से
काम लेने का प्रयास करना चाहिए। मैं जानता हूं आपके अप्रत्याशित खर्चों में जबरदस्त वृद्धि, एक काम निपटता नहीं है और दूसरा खर्चा आपके सामने खड़ा रहता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। यहां पर सोच समझ के काम लेना है, क्योंकि आपको जो मानसिक तनाव अभी दिख रहा है जबरदस्त बना हुआ है, और 2 अप्रैल के बाद जो आपने देखा है वो सिलसिला जबरदस्त दबाव वाला रहा। हाँ, मैं जानता हूं इसमें कुछ राहत 14 अप्रैल से यहां पर सूर्यदेव आने से, यह सूर्यदेव की उच्च राशि है, मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि, सूर्यदेव आने से इसमें आपका सहयोग करके कहीं ना कहीं जो दबाव था, जो तनाव था, जिससे आप परेशानी थे, उसमें कमी लाने के संकेत सूर्यदेव ने बना दिए। लेकिन एक बात और है, क्या? जो ये युति बनी किसकी? राहुदेव और मंगलदेव की। इस युति की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से, पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का, इन सब का होता है। दोस्तों, इस भाव पर इस युति की दृष्टि पड़ने से और यहां पर पहले से केतुदेव के बैठने से इस समय में, कब से? 23 फरवरी 2026 के बाद इस समय में आपको संतान की चिंता, इसमें वृद्धि हो गई, या संतान से चिंता, इसमें वृद्धि हो गई। संतान के कारण कुछ ऐसा हुआ और अभी भी चल रहा है, इसमें वृद्धि के संकेत। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस हुआ, कम या ज्यादा यह बात नसीब की है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐसा अवरोध, ऐसा तनाव, ऐसी पीड़ा जो ना कहा जाए ना सहा जाए, कहा क्यों नहीं जाए, सहा क्यों नहीं जाए, इस युति के कारण एक ऐसा मन में आचार विचार सोचना जिसके कारण आप ग्रसित थे और अभी भी हैं, कम हो गए लेकिन हैं। और जिन लोगों को संतान चाहिए उनको ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। अभी भी इसका प्रभाव कम है लेकिन है। इस समय में धन हानि इसके कारण, संतान के कारण या पंचम भाव के कारण कम या ज्यादा होने के संकेतों का सिलसिला भी बना। लव एंड रिलेशन की स्थितियां इस समय में बहुत खराब, खतरनाक और तकलीफ वाली बनी थी, जिसमें यह मान के चलें कि इस भाव के कारण लव एंड रिलेशन 23 फरवरी से बहुत खराब, खतरनाक, नुकसान, धोखा और तकलीफों का सिलसिला बन गया। और शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान का सिलसिला 23 फरवरी 2026 से बन गया। लेकिन अभी भी इसमें एक अस्थिरता वाली पोजीशन का सामना करने जैसी स्थिति बनी हुई है। यहां पर संयम और धैर्य से काम लें। जो लोग विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, वो समय अभी नहीं है। पहली बात, यहां पर शनिदेव की 7.5। दूसरी बात, शनिदेव और मंगलदेव साथ बैठने से जो विस्फोटक दोष बना हुआ है यह भी खतरनाक है। तीसरी बात, यहां पर विद्या, बुद्धि, विवेक के स्वामी बुधदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपनी नीच राशि में बैठे हैं। नीच राशि में बैठ जाने के कारण और विदेश की स्थिति खराब होने के कारण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी किसी भी प्रकार से विदेश जाने का प्रयास करना अपने आप के लिए घातक सिद्ध होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसका भी ध्यान रखने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव नीच राशि में बैठ करके कुंडली के
सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव बुधदेव की उच्च राशि और स्वयं की राशि होने से इस भाव के परिणामों में बहुत बड़ा लचीलापन। क्या भाव है इसके? इसके परिणाम है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। 10 अप्रैल 2026 से बुधदेव इस भाव के स्वामी होकर के यहां पर दृष्टि डालने के कारण, हालांकि यहां पर इनकी भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन इस भाव के स्वामी बुधदेव हैं तो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, अपने घर की शोभा तो बढ़ाएंगे। तो यहां पर कुछ स्थितियों को सहयोगात्मक बनाने का, स्थितियों में सहयोग देकर के कुछ अच्छा करने का एक सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के पुलिस केस है, अदालती मामले, यहां पर आप विवेक और धैर्य से काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, तो यह बुधदेव 30 अप्रैल 2026 तक आपको बहुत बड़ा परिणाम भी देने के योग बना सकते हैं। प्रयास आपको करना है। इसी प्रकार आपकी कुंडली के धन के भाव में शुक्रदेव आ गए। शुक्रदेव अपनी राशि में होने के कारण और कुंडली का दूसरा धन का भाव होने के कारण कुछ समय के लिए शुक्रदेव यहां पर जबरदस्त लाभ के सिम्टम्स बनाए के बैठे हैं। क्या हो सकता है? संयम और धैर्य से काम करोगे तो कहीं ना कहीं से एक पैसे का सिम्टम्स बनता है, धन का मामला बनता है। थोड़ी देर लगती है लेकिन बनता है। तो क्या होगा? धन आएगा। कैसे आएगा? व्यापार से आएगा। क्यों आएगा? व्यापार के स्वामी शुक्रदेव होने से व्यापार से धन आने का योग आप स्वयं पैदा करते हैं, लेकिन व्यापार में सावधानी रखनी पड़ेगी, व्यापार में जागरूक रहना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, तब पैसा आएगा, इजी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर नीच राशि पे पड़ रही है। तो यहां पर व्यापार और दांपत्य जीवन दोनों में सावधानी और सतर्कता के साथ काम करने पर शुक्रदेव आपका पैसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन लापरवाही करने पर सूर्यदेव दांपत्य जीवन और व्यापार दोनों में व्यवधान पैदा करके मानसिक तनाव में वृद्धि करने का संकेत भी देखने को मिलता है। इस बात का यहां पर ध्यान रहे। और इस समय में छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों को बना के रखें, अपना मनोबल मजबूत रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव, यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर किसका है? बुधदेव का है। बुधदेव कहां बैठे हैं? नीच राशि में। कहां बैठे हैं? 12वें भाव में। तो 30 अप्रैल तक इनसे बना के रखें, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, इन सब से बनाकर रखने का प्रयास करें, तो आपके संबंधों में बना के रहने की स्थिति पैदा कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देता रहेगा, साथ दे रहा है। भाग्य से स्थितियां आपके कंट्रोल में है और भाग्य का साथ मिलता रहेगा। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहता हूं। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करो। राशि के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हनुमान जी की आराधना करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, एक बात क्लियर कर देता हूं, इंडिया हो या आउट ऑफ कंट्री हो, 11 मई 2026 तक थोड़ा अप्रत्याशित खर्चों के मामलों में, विदेश की यात्रा के मामलों में सावधान और पैसे खर्च करने के मामलों में सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। कलयुग में केवल एक ही देव है जिनका नाम है हनुमान जी। इनकी आराधना से आप शनिदेव को, राहुदेव को, केतुदेव को और मंगलदेव को लचीला कर सकते हैं। हनुमान चालीसा बोलें, सुंदरकांड पढ़ें, रामायण का पाठ करें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान जी के दर्शन करें, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, कुछ तो करो।
साथ ही साढ़े सती चल रही है। क्या करें? साढ़े सती में शनिदेव थोड़ा अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है या समुद्र में चलने वाले जहाज, उसके लोहे की अंगूठी, उसको बना करके शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, केतुदेव, यह मामला ठीक नहीं है। संतान की चिंता कौन दे रहा है? केतुदेव और राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। दोनों को ठीक करना पड़ेगा। क्या करें? पक्षियों को दाना, प्रतिदिन दाना और पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं और भाग्य मजबूत बना रहे, भाग्य साथ देता रहे। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।